गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं फिर आपके साथ हूँ चैप्टर 4 क्लास 9th के बिहाइव बुक का अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पढ़ाने के लिए। चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जैसा कि इसके टाइटल से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे पर्सना के बारे में ये चैप्टर है जो अपने आप में बहुत ही क्रिएटिव है और जिसने बहुत ही अच्छा जो है समाज के लिए कुछ किया है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ कॉल्ड अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। मीन्स सच में हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, बट द ग्रेट थॉट आर दोज विच हेल्प और बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, फॉर द कम्युनिटी एंड फॉर आवर कंट्री और फॉर द मैन बीइंग। So let's start this chapter. Before we read, some lines are there, so you can see some questions are asked there. Who do you think of when you hear the word genius? जब आप जीनियस वर्ड को सुनते हैं तो आप किसके बारे में सोचते हैं? कौन आपको सबसे पहले आपके माइंड में आता है? हु इज़ अ जीनियस? एक जीनियस कौन है? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस है? जीनियस में किस तरह की क्वालिटीज़ होती हैं? वी थिंक दैट जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो जीनियस है, जो बहुत ज़्यादा उदार है, जो हेल्पफुल है, दैट पर्सन इज़ अ जीनियस. We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. हम यहाँ पढ़ेंगे एक यंग जर्मन सिविल, एक नागरिक के बारे में, हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, जिसने पूरी दुनिया में तूफान मचा दिया था अबाउट 100 ईयर्स अगो, कुछ 100 साल पहले. इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स. 1905 में 26 साल के इस व्यक्ति ने बहुत जल्दी पब्लिश कराया कुछ ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स को ऐसे पब्लिश करवाया, मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा हिला देने वाले थे, अबाउट लाइट. और वो क्या थे? लाइट के बारे में, रोशनी के बारे में. द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जो कण हैं उन वो भी गतिमान है, उनके बारे में. द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़, जो हमारी मूविंग बॉडीज़ हैं उसमें कुछ इलेक्ट्रोडायनामिक्स होते हैं, कण होते हैं, एनर्जी और ऊर्जा के बारे में. हिज वर्क टुक up only a few pages in scientific journals. His work took up only a few pages in scientific journals. जो वैज्ञानिक जर्नल्स होती हैं, पत्रिकाएं होती हैं, उसमें उसके कुछ ही पेजेस आए थे. बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस. लेकिन इन पेजों ने हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में और एंटायर कॉस्मोस, पूरे ब्रह्मांड के बारे में, जो हमारी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थी उसको पूरी तरह से बदल दिया. एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम ऑफ जीनियस. और जो आइंस्टाइन नेम था उसको बदल दिया एक जीनियस से. मीन्स एक जो आइंस्टाइन है वो सिनोनिम बन गया जीनियस का, कि जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा उदार है, जो मैनकाइंड के लिए सब कुछ अच्छा कर सकता है. दैट पर्सन, जीनियस पर्सन इज आइंस्टाइन. 50 years आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के 50 सालों के बाद भी अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रेन्स. आज भी अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो जीनियस है, जो उसकी उदारता है, जो उसकी इंटेलिजेंस है, वो आज भी काउंट होती है. अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14th March 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस. अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14th March 1879. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1879 को. जर्मन की उल्म सिटी थी. विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस. मीन्स इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं था, कोई ऐसे मीन्स इशारा किसी तरह का नहीं था, किसी भी स्टार का या किसी एस्ट्रोलॉजर का, कि वो डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, की वो महानता के लिए बना है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रिक. उसकी मदर सोचती थी कि अल्बर्ट क्या है? एक फ्रिक है. फ्रिक मीन्स ऐसा पर्सन है जो किसी से बात करने में, किसी के साथ अच्छे से बिहेव करने में, किसी की कंपनी में अच्छे से घुल मिल नहीं सकता है, वो अच्छे से उनके साथ रह नहीं सकता है, बात नहीं करने में उसको हिचकिचाहट होती है. दैट पर्सन इज कॉल्ड फ्रिक. मीन्स हु फील्स अनयूजुअल और एबनॉर्मल अबाउट टॉकिंग टू अदर्स पीपल and doesn't behave properly in their company. To her, his head seemed much too large. उसके लिए, जब उसकी मदर के लिए लगता था कि उसका सिर भी जो है काफ़ी बड़ा है. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. आइंस्टीन 2.5 मीन्स 2.5 साल का हो चुका था. स्टिल ही wasn't talking. उसने अभी तक बोलना स्टार्ट नहीं किया था. When he finally did learn to speak, जब उसने फाइनली बोलना स्टार्ट किया, he uttered everything twice.
तो उसको हर चीज़ को 2 बार बोलता था। अटर्ड मीन्स बोलता था एवरीथिंग ट्वाइस, 2 बार, जैसे पानी पानी, खाना खाना, इन दैट वे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टीन को नहीं पता था बाकी बच्चों के साथ उसे क्या करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, क्योंकि वो अच्छे से बिहेव ही नहीं करता था, वो दूसरे बच्चों को समझ नहीं पाता था, तो बाकी जो प्लेमेट्स उसके साथ खेलने वाले बच्चे थे वो उसे ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, तो ये जो यंगस्टर्स थे वो सारे के सारे खुद ही अकेले खेलते थे। और तो एक इसमें मेमोरी है ओटो नीबोर जो एक हिस्टोरियन है ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, प्राचीन जो हमारा मैथमेटिक्स है उससे रिलेटेड हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं, उनके बारे में बताते हैं। टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन, आइंस्टीन के बारे में एक स्टोरी बताते हैं दैट ही कैरेक्टराइज एज अ लीजेंड, कि वो एक लीजेंड बने हैं, मीन्स जो हमेशा ही जीवित रहेंगे, अमर रहेंगे सभी के लिए। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, फेयरली ऑथेंटिक मतलब ये एक फेयरी टेल जैसा लगता है अगर हम उसके बचपन को देखें, और जैसा कि वो जीनियस के रूप में फेमस है आज, तो एक फेयरी टेल लगती है हमें ये। एज ही वॉज अ लेट टॉकर, लेट टॉकर मीन्स उसने बहुत बाद में बोलना सीखा था। हिज पेरेंट्स वर वरीड, उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित थे। एट लास्ट एट द सपर टेबल ऑन वन नाइट, एक रात जब डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो रात का खाना खा रहे थे, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, और फिर एकदम से उसने अपनी जबान खोली, द सूप इज़ टू हॉट, ये जो सूप है बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, बहुत ज़्यादा राहत मिली। हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, और तब उसके पेरेंट्स ने पूछा कि क्यों नहीं उसने इससे पहले कभी कुछ कहा। अल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि अब तक सब कुछ सही था। So the youngsters played by himself much of the time, इसलिए यंगस्टर्स जो वो सारे अकेले खेलते रहते थे। ही वॉज कॉल्ड बोरिंग ब्रदर among his childhood friends, जो उसके चाइल्डहुड फ्रेंड थे उनके बीच में ब्रदर बोरिंग के नाम से जाना जाता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, उसको सच में मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे मैकेनिकल टॉयज़ जिनमें कुछ गति हो, मैकेनिकल टॉयज़, यांत्रिक टॉयज़ उसको ज़्यादा अच्छे लगते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, जब उसने अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर माजा को देखा, ही इज़ सेड टू हैव सेड, और वो बोला ये कहने के लिए, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, हाँ कि ये ठीक है, अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, उसके पहिए कहाँ हैं। मीन्स उसको इतने ज़्यादा पसंद थे मैकेनिकल टॉयज़। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक हेड मास्टर ने एक बार उसके फादर से कहा दैट व्हाट आइंस्टीन चोज एज अ प्रोफेशन वोंट मैटर, कि आइंस्टीन अपने करियर में क्या बनता है, क्या प्रोफेशन चुनता है, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, कि वो किसी भी काम में कभी सफल नहीं होगा। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, आइंस्टीन 6 साल की उम्र से ही वायलिन बजाना उसने सीखा स्टार्ट किया था। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उसकी मदर ये चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। अमेचर होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को करता है अपनी खुशी के लिए, क्योंकि उसकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे, और उसने 6 साल की उम्र में ही उसको बजाना सीखना स्टार्ट किया था। ही लेटर, और बाद में ही बिकेम अ गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट, और इतना अच्छा वायलिन बजाने लगा था कि जैसे लगता था जैसे कि उसके अंदर इनबोर्न क्वालिटी हो वायलिन बजाने की। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और ये पूरी जिंदगी ये स्किल उसके साथ रही। अब बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन इतना बुरा भी प्यूपिल स्टूडेंट नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, म्यूनिक के हाई स्कूल में वो गया। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ पर आइंस्टीन की फैमिली मीन्स ट्रांसफ़र कर गई थी। व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वो 15 महीने का ही था, तब म्यूनिक में उसकी फैमिली ने ट्रांसफ़र किया, और वहीं के स्कूल में, म्यूनिक के हाई स्कूल में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी स्कूलिंग की। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट में उसने अच्छे। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, अल्बर्ट आइंस्टीन इतना बुरा प्यूपिल नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, म्यूनिक के हाई स्कूल में वो गया। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वो 15 महीने का था तब उसकी फैमिली वहाँ मूव कर गई थी, चले गए थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट में उसने ऑलमोस्ट अच्छे ही नंबर लिए थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन,
आइंस्टीन को स्कूल के जो रूल्स रेगुलेशन थे जो कि बहुत ज़्यादा हार्डली फॉलो किए जाते थे, मीन्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते थे, उन रूल्स एंड रेगुलेशन से उसे काफ़ी चिढ़ थी, जिसमें डिसिप्लिन को फॉलो करना, हर चीज़ को मानना, वो उसे नफ़रत थी इन चीज़ों से स्कूल की। एंड ऑफन क्लेश्ड विद हिज टीचर्स, और इसी बात पर उसका अपने टीचर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लेश भी रहता था, काफ़ी ज़्यादा फाइट भी रहती थी, आर्ग्यूमेंट रहती थी। एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 साल का था, आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। सो स्टिफल का मीनिंग होता है सांस भी न ले पाना, मीन्स बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील करना। तो आइंस्टीन को क्योंकि ये रूल्स रेगुलेशन स्कूल्स के बिल्कुल पसंद नहीं थे, और जब वो 15 साल का था तो उसके माइंड में इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो गई कि मीन्स इतना ज़्यादा भर गया उसका दिमाग कि वो नहीं चाहता था स्कूल के रूल्स को फॉलो करना। एंड ही डिसाइडेड टू लेफ्ट द स्कूल फॉर द गुड, कि अच्छे के लिए उसने क्या किया, स्कूल को ही छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, अल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव टू मिलान, और पिछले साल ही उसके जो पेरेंट्स थे वो मिलान, एक और इटली का शहर है, वहाँ पर मूव हुए थे, ट्रांसफ़र हुए थे एंड शिफ्ट हुए थे। एंड लेफ्ट दियर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बच्चे को उन्होंने किसी अपने रिश्तेदार के, जो रिश्तेदार थे उनके रिलेटिव्स थे, उनके पास छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, मीन्स काफ़ी लंबा डिस्कशन करने के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद, बातचीत होने के बाद, आइंस्टीन ने अपनी जो है विश थी जो उसकी, उसके साथ ही स्टार्ट की अपनी एजुकेशन, कि वो जर्मन स्पीकिंग जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पर वो अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करेगा। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी सिटी थी जो कि बहुत ज़्यादा लिबरल थी, मीन्स उदार थी, वहाँ पर इतने ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे म्यूनिक की तरह। तो उसने जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन को मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, मैथमेटिक्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट बोल सकते हो, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि थी उसकी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ख़त्म करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में उसने स्टडी करने का निश्चय किया। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद अ वॉलरस मोस्चर। आप देखते हैं इस पिक्चर में कि किस तरह की उसकी जो मूँछों का स्टाइल है, दैट इज़ नोन एज वॉलरस मोस्टैक, बड़ी सी और झुकी हुई सी नीचे, कि ये जो डैशिंग यंग मैन था, मीन्स काफ़ी स्मार्ट जो यंग मैन था, इसके लिए सिर्फ साइंस एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसको बहुत ज़्यादा अपील करती थी या अट्रैक्ट करती थी। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। एक और स्टूडेंट थी जिसमें उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, दैट इज़ मिलेवा मैरिक, और उसका नाम क्या था, मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature, जो उसे लगता था कि बहुत ही चालाक प्राणी है। दिस यंग सर्ब हैड केम टू स्विट्ज़रलैंड because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. दिस यंग श्रेब, ये बहुत जो सुंदर लड़की थी, हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड सिर्फ इसलिए आई थी बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक की ही यूनिवर्सिटी थी, वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप की जो कुछ यूनिवर्सिटी थी, उन्हीं यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी थी, वेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज, जो वीमेन को भी डिग्रीज लेने के लिए जो है इंटरेस्टेड थी, डिग्रीज देने के लिए इंटरेस्टेड थी, मीन्स उनकी एजुकेशन को प्रमोट करती थी गर्ल्स की। Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. Einstein saw in her an ally. Ally means you can say a friend or एन असिस्टेंट, और एक सहायक आप इसको बोल सकते हो, या एक फ्रेंड बोल सकते हो, कि उस लड़की में आइंस्टीन को एक फ्रेंड नज़र आया, एक सहायक नज़र आया, अगेंस्ट द, या एक सपोर्टर नज़र आया अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स के विरोध में। क्योंकि फिलिस्टीन्स कौन थे, दोज पीपल इन हिज फैमिली, जो उसके फैमिली के मेंबर थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी विद हुम, और यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे व्यक्ति थे, हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, जिनके साथ उसके लगातार कुछ ना कुछ कठिन या विषम जो मत होते रहते थे, जो उसके विचार थे वो उनसे नहीं मिलते थे। बिकॉज जो फिलिस्टीन्स थे उनके लिए आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स थे, लेकिन आइंस्टीन के लिए सबसे ज़रूरी क्या था, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स। तो जो
मिलेवा मैरिक थी, उसे भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था। इस तरह से दोनों जो है एक दूसरे के फ्रेंड बने। एंड द कपल फेल इन लव, और दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। लेटर्स सर्वाइव इन विच, लेटर्स लिखे जाते थे इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, जहाँ जिसमें वो अपने अफेक्शन को वर्ड्स में ट्रांसफ़र करके लिखते थे, भेजते थे। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और उस में जो साइंस भी मिक्स हो जाती थी उनकी उस लेटर्स में। रोट आइंस्टीन, जैसे कि आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, कितना खुश और गर्वित हूँ, आई शैल बी, मैं होऊंगा, व्हेन वी बोथ हैव ब्रोट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, जब हम अपने काम को जो है, जो रिलेटिविटी का हमारा जो काम है उसको हम एक साथ करेंगे और विक्टोरियस कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। मीन्स हम इस को जो है कि जो इसका निष्कर्ष निकलेगा वो बहुत ही ज़्यादा विनिंग एक पॉइंट होगा। मीन्स हम इसमें काफ़ी ज़्यादा सफल होंगे। तो इस तरह से जो उनके लेटर थे उसमें वो अपने अफेक्शन और साइंस दोनों को मिक्स कर देते थे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। 1900 में जब आइंस्टीन 21 साल का था, वो एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था, यूनिवर्सिटी से पास आउट था, लेकिन अनएम्प्लॉयड था, बेरोजगार था। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उसने एक टीचिंग असिस्टेंट मीन्स एक सहायक अध्यापक के रूप में काम किया। गेव प्राइवेट लेसन्स, कुछ प्राइवेट लेसन्स भी उसने दिए, जैसे कोचिंग ट्यूशन लाइक। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बॉर्न। एंड इन 1902 और 1902 में फाइनली उसको एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में पेटेंट ऑफिस बर्न में जॉब मिल गई, टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, वाइल ही वॉज सपोज टू बी, यहाँ पर उसका क्या काम था, वो सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जो बाकी लोगों के इन्वेंशन हैं उनको असेस करना, यही इसका काम था। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, लेकिन आइंस्टीन गुप्त तरीके से अपने खुद के आइडियाज़ को भी क्या कर रहा था, डेवलप कर रहा था। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. He is said to have, उसके बारे में ये कहा जाता था कि दैट जोकिंगली मीन्स जोक उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए, दैट कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर, जो उसका डेस्क का ड्रॉर था, एट द वर्क, काम जहाँ पर वो काम करता था, उस ड्रॉर को द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहा जाता था, क्योंकि उसमें बहुत सारी थ्योरीज थी जो फिजिक्स से रिलेटेड भरी हुई थी। तो उस डेस्क का नाम ही जोकिंगली क्या नाम रख दिया था, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory on relativity. 1905 में जो आइंस्टीन के फेमस पेपर्स थे उनमें से एक था आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी, जो कि सापेक्षता के सिद्धांत पर थी। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार टाइम, समय और दूरी जो एब्सोल्यूट नहीं थे, मीन्स दे मेजर इन इटसेल्फ एंड नॉट इन रिलेशन विद अदर। इंडेड, वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, जो बिल्कुल सही टाइम बताने वाले जो एक्यूरेट क्लॉक्स हैं, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, वो भी सेम टाइम नहीं दिखाएंगी इफ़ दे कम टुगेदर, अगर उनको फिर से इकट्ठा किया जाए, आफ्टर अ जर्नी, एक जर्नी के बाद, यात्रा के बाद। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, यदि उन दोनों में से कोई एक जो है वो ज़्यादा तेज़ दौड़े दूसरे के मुकाबले। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और इसी से दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला एक निकल कर आया, विच डिस्क्राइब्स, जो बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो मास और एनर्जी, भार और ऊर्जा के बीच संबंध को बताता है। E is equal to m multiplies c square. In this mathematical equation, E stands for energy, m for mass, m mass के लिए है, and c for the speed of light, light की speed के लिए दिखाया गया है। in the vacuum, खाली में जो light की speed होती है, and that is 3 lakh kilometer per second. when you sit with a nice girl, और इसको एक एग्जाम्पल से आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया है। when you sit with a nice girl, जब आप एक नाइस गर्ल के साथ, एक अच्छी लड़की के साथ बैठते हैं, for 2 hours, 2 घंटों के लिए, it seems like 2 minutes, तो ऐसा लगता है जैसे कि 2 मिनट ही हुए हैं। and when you sit on a
हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, जब आप एक हॉट स्टोव यानी गर्म चूल्हे के पास बैठते हैं फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनटों के लिए, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो लगता है कि 2 घंटे हो गए हैं, दैट इज़ रिलेटिविटी, और यही है सापेक्षता अल्बर्ट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। सो क्लास, दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर 4, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वॉच द वीडियो।